हाय एवरीवन, विंग्स अकेडमी के ई प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, करंट अफेयर की क्लास जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आज है 13 मार्च 2023 और आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। साथियों, आज का मोटिवेशनल कोट्स है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर के आएगा। अपनी किसी भी मंजिल से आप जब तक दूर है जब तक उसके लिए पहला कदम ना उठाया जाए। आप अपनी मंजिल से तब तक दूर है जब तक आप पहला कदम नहीं उठाओगे। साथियों, सोचना एक अलग बात है लेकिन उसको हकीकत में बदलना एक अलग बात है। समस्याएं आना पार्ट ऑफ लाइफ है लेकिन उसका समस्याओं का सामना करना ये एक आर्ट ऑफ लाइफ है। समस्या तो आएगी लेकिन उनका हमें सामना करना है, उसके समस्या से डर करके पीछे नहीं हटना है, अपना कदम आगे बढ़ाना है। इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ में हम शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की बहुत जानदार और शानदार तरीके से। साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं? किस देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं? स्पेन, जापान, सिंगापुर या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है जापान। क्या है? जापान के प्रधानमंत्री हमारे भारत में एक आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं 20 से 21 मार्च को। क्या नाम है इनका? जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। कौन है? फूमियो किशिदा, जो 20 से 21 मार्च को भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यह है फूमियो किशिदा। कौन है? फूमियो किशिदा। इतने पॉइंट्स इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना। जापान। चलिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में पूर्वी अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये हमारी प्रथम श्रेणी की रक्षा प्रणाली है जो हमारे पाकिस्तान की सीमा, कहाँ की? पाकिस्तान की सीमा और बांग्लादेश की सीमा पर जो हमारी सेना खड़ी रहती है, इस सेना को कहते हैं बीएसएफ। क्या कहते हैं हम लोग इसको? बीएसएफ कहते हैं, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और इनके अंदर अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो इसके अंदर जो आरक्षित जो अग्निवीर है वो रहेंगे 10%। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। 10% आरक्षण किनको मिलेगा? अग्निवीरों को बीएसएफ के अंदर मिलेगा। इतने पॉइंट्स इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? क्या खास बात है इसके बारे में? केंद्र सरकार ने सशस्त्र सीमा बल बीएसएफ के भीतर रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की क्या है घोषणा कर दी। यह नहीं कि अग्निवीरों को उनकी ऊपरी आयु सीमा मापदंडों में थोड़ी बहुत छूट भी मिलेगी इसके अंदर। इतने पॉइंट्स इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसानों के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने केंद्रीय भंडारण निगम के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए? एसबीआई, पीएनबी, बीओबीआई या साथियों इसमें से कोई नहीं। किसानों के क्या है वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने केंद्रीय भंडारण निगम के साथ में एमओयू हस्ताक्षर किए? तो वो है पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। पंजाब नेशनल बैंक ने किसानों के वित्त पोषण के लिए केंद्रीय भंडारण निगम के साथ में क्या किया है? एमओयू हस्ताक्षर किया है। क्या खास बातें हैं इनके बारे में? पंजाब नेशनल बैंक ने किसानों के वित्त पोषण की सुविधा केंद्रीय भंडारण निगम के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। 9 मार्च 2023 को ENWR यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसिप्ट के तहत पंजाब नेशनल बैंक और सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन ने वित्त पोषण की सुविधा हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पॉइंट क्लियर? यानी कि किसान अपना जो सामान है, अपना जो कच्चे पदार्थ है, उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किसी वेयर हाउस के अंदर रखता है। उसके लिए ऋण देने का जो काम है वो कौन करेगा? पंजाब नेशनल बैंक करेगा। ठीक है, और ये किनके मध्य? सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के मध्य इनका एक एमओयू हस्ताक्षर हुआ, केंद्रीय भंडारण निगम के मध्य। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? ये भूस्खलन जो सूचकांक है ये किसके द्वारा
इसरो के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट थी। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट। इसके अंदर जो शीर्ष है वो कौन था? इसके अंदर साथियों 17 राज्य है। कितने राज्य? इसके अंदर जो 17 राज्य है और 2 यूटी, यानी कि 2 यूटी के अंदर कौन कौन आ जाते हैं? अपने जो जम्मू एंड कश्मीर है और लद्दाख है, 2 यूटी और 17 राज्य इसके अंदर थे। और इनके अंदर जो सर्वाधिक भूस्खलन की जो सूचकांक जो सिर पर रहा है, टिहरी और रुद्रप्रयाग है। यानी कि ये टिहरी और रुद्रप्रयाग कहाँ पे है? तो ये है उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पे साथियों? उत्तराखंड के अंदर। तो ये जो जगह है ये शीर्ष पर रही है। चलिए, क्या खास बातें हैं और इनके बारे में? रिपोर्ट के अनुसार इसरो ने भूस्खलन एटलस जारी किया। यह डेटाबेस हिमालय और पश्चिमी घाट में भारत के 17 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों में भूस्खलन संवेदनशील यानी कि इको सेंसिटिव जोन क्षेत्रों को शामिल करता है। इसरो द्वारा भूस्खलन किए गए जोखिम अध्ययन के मुताबिक उत्तराखंड के 2 जिले देश के 147 संवेदनशील जिलों में टॉप पर हैं। कितने? 147 संवेदनशील जिलों के अंदर टॉप पर कौन है? उत्तराखंड के 2 जिले। चलिए, इतने पॉइंट्स इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में किसने बेंगलुरु मैसूर एक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? हाल ही में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का किसने उद्घाटन किया? ये बेंगलुरु और मैसूर के मध्य 6 लाइन क्या है? एक्सप्रेसवे बना है। और इससे क्या होगा? जो समय आपको 3 से 4 घंटे लगता था, अब वो समय घटकर के 75 मिनट हो जाएगा इसके अंदर। तो इसका जो उद्घाटन है, बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब है। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। चलिए, क्या खास बातें हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु से राज्य की हेरिटेज सिटी मैसूर के बीच 118 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का क्या करेंगे? उद्घाटन करेंगे। यह 6 लाइन एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे 275 नेशनल हाईवे 275 पर स्थित है। पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये नेशनल हाईवे कौन सा है? 275। इससे बेंगलुरु और मैसूर के बीच के सफर में लगने वाले जो 3 घंटे हैं वो अब कितने लगेंगे? 75 से 90 मिनट का रह जाएगा। कितना? 75 से 90 मिनट का। यानी कि आपको आधे समय के अंदर आप कहाँ पर पहुंच जाओगे? बेंगलुरु से मैसूर तक पहुंच जाओगे। कितने समय में? आधे समय में। आपकी आधे समय की क्या हो जाएगी? बचत हो जाएगी। इतने पॉइंट्स इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान रखने हैं। उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने। ये 6 लाइन है, नेशनल हाईवे 275 है। इतने पॉइंट्स। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत दर्ज की गई? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या साथ इसमें से कोई नहीं। H3N2 ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस है। कैसा है? एक इन्फ्लुएंजा वायरस है, ठीक है। और इसके अंदर अभी जो पेशेंट मिले हरियाणा और कर्नाटक के अंदर ज़्यादा पेशेंट है इसके, ठीक है। और इसके अंदर जो पहली मौत का जो आंकड़ा है वो कहाँ पे है? तो इसके अंदर सही जवाब है कर्नाटक के अंदर। पहली मौत इस इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 की वजह से कहाँ पे हुई है? तो कर्नाटक के अंदर हुई है। चलिए, H3N2 वायरस को हांगकांग फ्लू भी कहा जाता है, क्योंकि ये हांगकांग से ही इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए इसको वायरस को क्या कहते हैं? H3N2 को हांगकांग फ्लू कहा जाता है। यह एक तरह का इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन है। किस प्रकार का? इन्फ्लुएंजा। वहीं ये वायरस कुछ लक्षण कोविड-19 की तरह होते हैं। यानी कि कोविड-19 के अंदर कैसे लक्षण होते हैं कि व्यक्ति को क्या होती है? हल्की खांसी, जुकाम लग जाता है, बराबर दूरी, ठीक है। हल्का बुखार रहता है, व्यक्ति को खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, और बॉडी के अंदर एनर्जी धीमे धीमे क्या हो जानी है? जलते कम होने लगती है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से क्या है, जिसको भी ऐसा कोई भी फ्लू हो रखा है छोटा बड़ा, तो उससे क्या बनाए रखने? दूरी बनाए रखने। घर से जब भी निकले तो अपने मास्क लगा करके निकले, ठीक है। खांसते, छींकते या फिर बेहद करीब से H3N2 वायरस से संक्रमित व्यक्ति से बात करने पर इस वायरस के अंश या कहे तो ड्रॉपलेट्स सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। इससे व्यक्ति सामने वाला व्यक्ति भी क्या हो सकता है? संक्रमित हो सकता है। आप विशेष रूप से ध्यान रखें, जब भी आप पब्लिक प्लेस पर जाएं तो अपने साथ में मास्क जरूर लगाएं और व्यक्तियों से दूरी बनाए करके रखें। चलिए, इतने पॉइंट्स इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है?
हाल ही में किस बैंक ने आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ सह उधार साझेदारी की है? SBI बैंक ने, ICICI बैंक ने, यस बैंक ने, या साथियों इसमें से कोई नहीं? आधार हाउसिंग फाइनेंस यानी कि आधार कार्ड के ऊपर आपको हाउसिंग लोन लाइसेंस फाइनेंस मिलेगा, यानी कि लोन मिलेगा, और वो किस बैंक ने शुरुआत की है? तो ये की है यस बैंक ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। यस बैंक ने आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ में क्या की है? सह उधारी साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन सी बनी है? यानी कि पार्किंग के लिए, अगर आप पार्किंग के अंदर जो वाहन खड़े करते हो, इसके लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली पहली भारत की मेट्रो कौन बनी है, वो आपको बताना है। मुंबई मेट्रो, कोची मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, या साथियों इसमें से कोई नहीं? साथियों इसका जो सही जवाब है वो है कोची मेट्रो। अब कोची मेट्रो के अंदर आपको वाहन पार्किंग करनी है तो आपसे डिजिटल पेमेंट देना पड़ेगा, आप वहाँ पे फिजिकली पैसा नहीं दे सकते हैं। इस पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चीन की संसद में नए प्रीमियर के रूप में किससे नामित किया है? नए प्रीमियर का मतलब यहाँ के जो पीएम है, हमारे जैसे प्रधानमंत्री होते हैं वैसे ही चीन के अंदर नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार के भारत के अंदर जो संसद का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन राष्ट्रपति हमारे यहाँ पर नाम मात्र के होते हैं। लेकिन चाइना के अंदर अलग चीज़ है, चाइना के अंदर प्रधानमंत्री नाम के होता है, लेकिन वहाँ का राष्ट्रपति ही सब कुछ होता है, जो शी जिनपिंग है। ठीक है, तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री कौन नामित हुए हैं, तो उसका नाम है ली कियांग। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। ली कियांग बने हैं वहाँ के प्रधानमंत्री, यानी कि प्रीमियर बने हैं नए। ठीक है, वहाँ के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। राजधानी बीजिंग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यह है आपके ली कियांग। कौन है? ली कियांग वहां के नए प्रीमियर है। कौन है? ली कियांग। क्या नाम है इनका? ली कियांग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हाल ही में किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया? श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, या साथियों इसमें से कोई नहीं? साथियों ये जो ट्रोपेक्स 2023 है ये 4 माह के बाद अब ये खत्म हुआ। कितने महीनों के बाद? 4 महीनों के बाद ये ट्रोपेक्स 2023 का जो अभ्यास है ये अभी खत्म हुआ है। और ये किस देश का अभ्यास था? तो ये भारत का थे। भारत की नेवी यहाँ पर क्या कर रही थी? अभ्यास कर रही थी। इस पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना। क्या खास बातें थी इसके अंदर? नौसेना का थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज ट्रोपेक्स 2023 नवंबर 2022 से मार्च 2023 यानी कि 4 महीनों की अवधि में समाप्त हुआ। इस अभ्यास को पूरी इंडियन ओशन रीजन में आयोजित किया गया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास में लगभग 70 भारतीय नौसेना के जहाजों, 6 पनडुब्बियों और 75 से अधिक विमानों की भागीदारी देखी गई। इस पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। 70 भारतीय जहाज थे इसके अंदर, 6 पनडुब्बियां थी और 75 से अधिक इसके अंदर कितने विमान है हमारे, उन्होंने इसके अंदर भाग लिया था। इतने पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान रखने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर करें। साथियों अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले क्लास के अंदर, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।